अगर आप दिल्ली, पंजाब या यूपी, बिहार में हैं तो सावधान हो जाइए। कल से ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गांव में कोहरा और ठंड का असर अधिक होगा। इन राज्यों के आसपास भी मौसम सामान्य से अधिक ठंडा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से दिन और रात में ठंड बढ़ जाएगी। उत्तर के जिन राज्यों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है, उनमें दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में रात के समय लगातार मौसम बदल रहा है। कभी घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड हो रही है तो कभी बादल साफ रहने के साथ ही ठंड में कमी आ जा रही है। लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में तापमान नीचे गिरा है और ठंड बढ़ी है। अयोध्या में सबसे कम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में जहां ठंड बढ़ी है, वहीं प्रदूषण में मामूली सुधार भी नजर आया है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जो पहले 400 के पार थी। इससे पहले इन इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर था। उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। अगले सप्ताह से रात को कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन पहाड़ों में पाले और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है। 3 दिन के बाद से देहरादून सहित ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। पछुआ हवा के कारण ठंड में इजाफा हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर भारत में जहां सर्दी बढ़ी है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब और भी गहरा हो गया है। इसका कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कृषि एक्सपर्ट के मुताबिक बदलते मौसम में किसान भाई बहनों को गेहूं की बुआई के लिए तैयार खेतों में पलेवा और उन्नत बीजों के साथ खाद की व्यवस्था करनी चाहिए। पलेवे के बाद अगर खेत में ओट आ गई हैं तो उनमें गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसके उन्नत प्रजातियों में HD 3385, HD 3386, HD 3298 और HD 2967 शामिल हैं। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए।